हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एमएस पेंट के बारे में पढ़े थे लोग, उसी तरह आज हम लोग उसके अगला चैप्टर कैलकुलेटर के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है कि व्हाट इज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या है। जैसे दिया गया है कि दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम विच इज यूज टू कैलकुलेट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। यानी ये क्या है, हम लोग का कैलकुलेटर एक सिंपल सा, एक साधारण सा प्रोग्राम है जिसमें कोई सिंपल कैलकुलेशन करना होता है तो सिंपल कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, या उसमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना होता है तो हम लोग आसानी से अपना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सिंपल में मतलब हम लोग आ जाएगा जैसे कि जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए आ जाएगा, और कॉम्प्लेक्स में हम लोग का क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान वगैरह निकालना होगा, वो भी हम लोग आसानी से अपना निकाल सकते हैं लोग। इसमें दिया गया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर हम लोग का दो प्रकार का होता है। एक हम लोगों का स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होता है जिसका शॉर्टकट की Alt+1 होता है, और एक हम लोगों का कैलकुलेटर जो होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जिसका शॉर्टकट की Alt+2 होता है। तो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में बोल रहा है कि विच इज यूज्ड टू जनरल कैलकुलेटर परफॉर्म एनी सिंपल कैलकुलेशन। ये हम लोग का क्या है, एक जनरल कैलकुलेटर है जिसमें हम लोग कोई सिंपल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, साधारण कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और साइंटिफिक कैलकुलेटर का शॉर्टकट की दिया गया है Alt+2, जिसमें बोला कि विच इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसमें अगर हम लोग चाहे तो सिंपल कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का मतलब जैसे हम लोग साइन का मान निकालना हुआ, कॉस का मान निकालना हुआ, टेन का मान निकालना हुआ, सो आसानी से हम लोग अपना निकाल सकते हैं। उसके अलावा इस कैलकुलेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, जैसे डेट कैलकुलेशन करना होता है कि हम लोग अपना जन्मदिन निकालना चाहते हैं, हम लोग कितने महीने, कितने साल, कितने वीक, कितने सप्ताह के हुए हैं, वो सारा चीज हम लोग आसानी से इसमें अपना निकाल सकते हैं। अब दिया गया कि हाउ टू स्टार्ट कैलकुलेटर, आई मीन कैलकुलेटर को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ दिया गया है स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेटर पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे कैलकुलेटर हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन होने के बाद यहाँ पे दिया गया है MS, MR, M+, MC, ये सारा चीज हम लोग का क्या है, तो एक बटन का नाम दिया गया है। इसमें सबसे पहले दिया गया है MS में स्टोर द वैल्यू इन कैलकुलेटर। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी कैलकुलेटर में 1 2 3 नंबर लिखते हैं तो कैलकुलेटर का मेमोरी क्या करता है, वो अपने पास स्टोर करता है। ठीक है, और स्टोर करके तब जाके हमको क्या कराता है, तो डिस्प्ले कराता है, मीन दिखाता है। उसके बाद दे रहा है MR, तो MR करने से पहले हम लोग M+ करते हैं, तो M+ में दे रहा है एड द वैल्यू कैलकुलेटर मेमोरी। जैसे कोई कैलकुलेशन किए हुए हैं, उस कैलकुलेशन का जो वैल्यू आया हुआ है उसको हम लोग अपने मेमोरी में सेव कर देना चाहते हैं, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग सेव कर सकते हैं और उसको बाद में हम लोग आसानी से अपना ओपन करके देख भी सकते हैं। जैसे हम लोग किसी फाइल को सेव कर देते हैं, उसको ओपन करके देखना चाहते तो आसानी से हम लोग अपना देख सकते हैं। उसी तरह हम लोग तो M+ बटन से तो हम लोग तो इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको देखना होता है तो हम लोग देखेंगे आखिर कैसे। तो देखने के लिए दे रहा है MR में रिकॉल द स्टोर वैल्यू इन कैलकुलेटर मेमोरी। जैसे जो अपने पास स्टोर करके रखा हुआ होगा कैलकुलेटर, और आप जैसे ही MR बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जितना चीज वो अपने पास स्टोर करके रखा होगा वो सारा चीज आपके मॉनिटर के स्क्रीन पे, आई मीन कैलकुलेटर के स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करा देगा। और जैसे कि जो चीज हम लोग ऐड किए हुए हैं उसको नहीं रखना है, अगर डिलीट कर देना यानी मिटा देना है, ठीक है, तो मिटा देना है तो इसके लिए MC बटन दिया गया है क्लियर द मेमोरी वैल्यू। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग का मेमोरी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां से कोई चीज अब आपका ऐड नहीं है। जैसे ही हम लोग MC बटन पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा हम लोग का मेमोरी वैल्यू क्लियर हो जाता है। उसके आगे दे रहा है स्क्वायर रूट, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट।
तो स्क्वायर रूट का मतलब हो गया जैसे कि हम लोग को जितना का स्क्वायर रूट निकालना रहता है उतना का आसानी से हम लोग गुना कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट हम लोग का क्या हो जाता है, तो निकल जाता है। जैसे हम लोग का 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 × 2 = 4। अगर हमको 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 × 4 = 16। ठीक है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं लोग मल्टीप्लाई करके। उसके बाद तेरा परसेंटेज में कन्वर्ट द मल्टीप्लिकेशन फॉर देयर परसेंटेज। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं लोग। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग भाग वगैरह देके आसानी से अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद दिया गया है सी क्लियर द डिस्प्ले इट इज करेंट नंबर, यानी जो कैलकुलेटर के स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई देता है उस नंबर को अगर हमको क्लीन करना है तो सी बटन पे हम लोग जैसे ही प्रेस करेंगे यानी माउस से क्लिक करेंगे तो सारा का सारा हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है बैक स्पेस रिमूव द लास्ट डिजिट वैल्यू ऑफ द इंटर इनटू द कैलकुलेटर। तो बैक स्पेस का मतलब क्या हुआ, तो बैक स्पेस का मतलब हुआ कि 1 by 1 ही इसको हटाएगा, यानी जो भी नंबर हम लोग को दिखाई देगा कैलकुलेटर के स्क्रीन पे वो 1 by 1 हटाएगा। और यही अगर हम लोग सी बटन दबाते हैं तो एक बार में सारा का सारा हम लोग खत्म हो जाएगा, और बैक स्पेस दबाते हैं तो 1 by 1 करके हटाता है। उसके आगे दिया गया है कैरेक्टर मैप। तो कैरेक्टर मैप में दे रहा है कि कैरेक्टर मैप इज ए विंडोज प्रोग्राम विच डिस्प्ले द डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर और सिंबल। यानी कैरेक्टर मैप हम लोग क्या चीज है, एक विंडोज का प्रोग्राम है जिसमें किसी भी प्रकार का हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा सिंबल और कैरेक्टर हम लोग को दिखाता है। जैसे बहुत सारा ऐसा सिंबल और कैरेक्टर हम लोग लिखते हैं ऐसा जो हम लोग के कीबोर्ड में नहीं होता है, कीबोर्ड में नहीं पाया जाता है। अगर वही सिंबल और कैरेक्टर अगर हमको कहीं एप्लीकेशन कोई लिख रहे हैं वहाँ अगर लिखने की अगर हमको आवश्यकता पड़ जाता है, जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर मैप से आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा बोल रहा है विच कैन बी यूज एनी एप्लीकेशन, और उसी सिंबल को और उसी कैरेक्टर को एनी एप्लीकेशन पे हम लोग यूज कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसके पहले नोटपैड पढ़े हैं लोग, उसके बाद वर्डपैड पढ़े हैं लोग, उसके बाद MS पेंट पढ़े लोग, ये सारा एप्लीकेशन पे हम लोग आसानी से अपना इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद दे रहा है इट डिस्प्ले द 224 कैरेक्टर एट ए टाइम, यानी ये एक समय में आपको कितना कैरेक्टर दिखाता है, तो 224 कैरेक्टर दिखाता है। जैसे ये एक बार जब ऑन होगा और उसके मॉनिटर के स्क्रीन पे इसमें टोटल 224 कैरेक्टर आपको दिखाएगा। और उसके बाद दे रहा है डिस्प्ले द एरियल फॉन्ट, और जिस राइटिंग में ये दिखाता है उस राइटिंग का नाम क्या होता है, तो एरियल होता है। और उसके बाद दिया गया विच हैज नो मेनू बार। नो मेनू बार यानी मेनू बार हम लोग क्या होता है, तो मेनू बार का मतलब हो जाता है जैसे हम लोग नोटपैड वर्डपैड पेंट जो पढ़े हैं उसके ऊपर देखिएगा फाइल एडिट व्यू ये सारा चीज करके आता है, होम आता है, हेल्प आता है, ये सब इसको हम लोग मेनू बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये सारा चीज हम लोग कैरेक्टर मैप में नहीं मिलता है, और यही ऐसा एक इकलौता प्रोग्राम है जिसमें मेनू बार हम लोगों का नहीं पाया जाता है। उसके अलावा हाउ टू स्टार्ट कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे लोग, तो स्टार्ट करने का यहाँ पे दिया गया तरीका, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पे आप क्लिक करिएगा, फिर एसेसरीज पे क्लिक करके सिस्टम टूल्स पे क्लिक करिएगा, फिर कैरेक्टर मैप पे जैसे ही क्लिक करिएगा कैरेक्टर मैप हम लोग का ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा आपके मॉनिटर के स्क्रीन पे। उसके आगे दे रहा है हाउ टू इंसर्ट ए कैरेक्टर और सिंबल फ्रॉम कैरेक्टर मैप टू वर्डपैड। अगर किसी प्रकार का सिंबल हुआ या कैरेक्टर हुआ अगर कैरेक्टर मैप से अगर हमको वर्डपैड में लेके जाना हुआ तो वर्डपैड में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना लेके इसको जा सकते हैं। इसके लिए ओपन करिएगा आप कैरेक्टर मैप को सबसे पहले और सिलेक्ट एनी कैरेक्टर। वहां बहुत सारा कैरेक्टर आपको डिस्प्ले कराएगा, उसमें से जो कैरेक्टर आपको चाहिए उसको सबसे पहले आप सेलेक्ट करिएगा, वहां सेलेक्ट लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद दिया गया है क्लिक कॉपी, जैसे कि जैसे ही आप सिलेक्ट बटन पे क्लिक करिए तो उसके बगल में कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी पे आप क्लिक करिएगा। और कॉपी पे क्लिक करने के बाद बोल रहा है नाउ ओपन वर्डपैड। आपको वर्डपैड को ओपन करना, तो वर्डपैड ओपन करने आपको आता ही है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में आपको बताया गया है। और यहाँ बोल रहा है देन होल्ड द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट इट। उसके बाद हमको उसको क्या करना है, तो पेस्ट करना है। ठीक है,
और क्लिक होम टैब में जाना है। ठीक है, होम टैब में जैसे ही जाएंगे और यहाँ एक हम लोग का पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। पेस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं वो हम लोग का जो कॉपी किए हुए रहते हैं सिंबल हो या कैरेक्टर हो हम लोग के वर्डपैड के एप्लीकेशन में दिखा देता है। तो यहाँ से हम लोग कैरेक्टर में पढ़े लो और कैलकुलेटर पढ़े लो। ठीक है, तो ये थ्योरी है और इसके बाद हम लोग लैब भी इसी के साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग कैसा है। तो यहाँ जो माउस पॉइंटर हम लोग का स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेटर दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेटर पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग का कैलकुलेटर ओपन हो गया। कैलकुलेटर बताया गया था कि आप लोग का दो प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होता है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। तो यहाँ व्यू में आते हैं तो यहाँ हम लोग का स्टैंडर्ड कैलकुलेटर दिखा रहा है जिसका शॉर्टकट की Alt+1 होता है और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखा रहा है जिसका Alt+2 होता है। तो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर पे सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं। तो इसमें अगर कोई भी कैलकुलेशन अगर हमको करना होता है जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, डिवाइड करना, जो चाहे वो ऐसे आसानी से हम लोग अपना कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग लिखते हैं 55 + 55 और इंटर बटन दबाते हैं या यहाँ इक्वल टू बटन दबाते हैं तो हम लोग का क्या होता है तो ऐड करके दिखा देता है। अगर माइनस करना है तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं माइनस पे क्लिक करते हैं। कितना माइनस करना है, इसमें से 30 माइनस करना है तो 30 लिखा गया यहाँ पे। अब जैसे ही 30 लिख के इक्वल टू पे हम लोग इंटर करते हैं तो 30 हम लोग का क्या हो गया वहाँ से माइनस हो गया। अगर मल्टीप्लाई अगर हम लोग करना चाहते हैं तो यहाँ ये जो स्टार का सिंबल दिख रहा है ये हम लोग का मल्टीप्लाई का सिंबल है। मल्टीप्लाई पे क्लिक करते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से करना है। 5 पे क्लिक करते हैं और यहाँ इक्वल टू पे क्लिक कर देते हैं, हम लोग का मल्टीप्लाई करके हमको दिखा देगा। उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे हम लोग का भाग वगैरह करना है। ठीक है, तो भाग वगैरह कैसे करेंगे लोग, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पे 400। अब 400 का हमको 10% निकालना है तो यहाँ 400 और यहाँ भाग पे क्लिक करेंगे और यहाँ कितना परसेंट निकालना है 10। ठीक है, और इक्वल टू पे दबाते हैं तो 400 का 10% कितना होता है तो 40 होता है। ठीक है, तो ये 40 हो गया। अब इसको हम लोग अपने कैलकुलेटर में ऐड कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ M+ बटन दिया हुआ है। ठीक है, M+ बटन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग के कैलकुलेटर का जो स्क्रीन है उस पर M बटन आ गया। यहाँ पे माउस पॉइंटर से आपको दिखाया जा रहा है। अब इस M का मतलब है कि हम लोग कोई भी कैलकुलेशन किए जिसको हम लोग ऐड कर लिए हैं लोग, फिर हम लोग दूसरा कोई कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा कोई कैलकुलेशन किए जिसमें 62 आया है और फिर जो हम लोग पीछे कैलकुलेट किए हुए थे जो ऐड करके रखे हुए थे उसी को अगर फिर से हमको रिपीट करके देखना है तो MR बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक किए थे देखिए उसमें 40 था, 40 हम लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है। और इस जो ऐड करके रखे हुए हैं इसको अगर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो MC बटन दिया गया। MC बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या होता है M जो हम लोग का यहाँ लिखा हुआ पहले था वो हट गया। इसका मतलब अब कोई भी नंबर हम लोग का इसमें ऐड नहीं है। अब MR पे क्लिक करते हैं तो ये क्या दिखाएगा आपको 0 दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं। ठीक है, इतना सारा नंबर लिखा गया तो यहाँ हम लोग का C और CE बटन दिया गया है तो C पे भी हम लोग क्लिक करते हैं तो सारा का सारा एक बार में वो आपका हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ CE पे भी हम लोग क्लिक करेंगे तो एक ही बार में सारा का सारा हट जाएगा। अब यहाँ एक तीर के निशान की तरह दिया गया है एरो का सिंबल, इसको हम लोग बैक स्पेस के नाम से जानते हैं। तो इस बैक स्पेस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक बार में क्या होता है तो ये 1 by 1 करके हटा, एक ही को करके हटाता है। उसके बाद अगर हमको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना चाहते हैं कि हम कितने साल, कितने महीने, कितने सप्ताह और कितने दिन के हुए हैं तो यहाँ डेट कैलकुलेशन में हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ किसी का यहाँ लिख लिया गया जैसे 1/1/2002। ठीक है, और आज हम लोग का है 27 तारीख 4वां महीना यानी अप्रैल और सन 2023। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 होगा वो आज तक कितना दिन का हुआ होगा 21 साल 3 महीना 3 सप्ताह 5 दिन का हुआ होगा, जिसका टोटल दिन हम लोग का कितना है 7786 दिन का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में चलते हैं तो सेम वही कैलकुलेटर हम लोग यूज करेंगे लोग, सिर्फ में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो जैसे हम लोग साइन 90 का मान निकालना तो साइन 90 लिखते हैं और साइन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का 1 दिखा दिया गया है। फिर इसको क्लियर कर देते हैं। 45 का मान निकालना है
तो यहाँ 45 लिखते हैं, जैसे cos 45 का मान निकालना है तो जो भी हम लोग का रूट अंडर में होता है, बटा में होता है, उसको ये दशमलव में करके दिखाता है। और बाकी जो हम लोग वर्क किए हैं, लोग जो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में वर्क किए सेम हम लोग को इसमें भी वही करना है। तो इतना हम लोग का कैलकुलेटर में था। अब हम लोग कैरेक्टर मैप की बात करते हैं, तो इस कैलकुलेटर को हम लोग काट देते हैं, कट गया। अब कैरेक्टर मैप कैसे स्टार्ट करेंगे लोग, तो यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ हम लोग एसेसरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सिस्टम टूल्स दिया गया है, सिस्टम टूल्स लिखा हुआ है, सिस्टम टूल्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ कैरेक्टर मैप दिया गया है, कैरेक्टर मैप पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे कैरेक्टर मैप का एप्लीकेशन हम लोगों के सामने ओपन हो गया है। अब जैसे कि हम लोग को ऐसा आर गोल में घेरा हुआ है, ऐसा हम लोग को कीबोर्ड में लिखने के लिए नहीं मिलता है। अगर ये चीज़ अगर हम लोग किसी एप्लीकेशन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लिया गया और यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं, ये कॉपी हो गया। अब हमको कहाँ लेकर जाना है, नोटपैड, वर्डपैड या MS पेंट, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लोग हमको वर्डपैड में लेके जाना है। तो यहाँ वर्डपैड हम लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वर्डपैड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पेस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग का आ जाता है।